हाँ जी, अब ये वाले पार्ट में अपने को रिमूव करनी है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बाय रैशनलाइजेशन। और कब कब ये वाला मेथड यूज करेंगे ये भी जानेंगे। पिछले वाले मेथड की तरह ही कुछ है, थोड़ा सा समझने की जरूरत। यहां पर भी एग्जाम्पल के साथ ही बात को समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जरा देखना। लिमिट x टेंस टू 0 5 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स और डिवाइड बाई एक्स। कितना लिख दिया? 0 पे। अब फिर वही अप्रोच सेम। क्या? सबसे पहला काम नहीं बदलेगा, हमें चेक करना होगा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है भी कि नहीं। तो पहले हमने 0 रखा, नीचे तो 0 आ रहा है। ऊपर रखो भैया, ऊपर भी 0 आ रहा है। ये 0 बाई 0 फॉर्म है। अब हमें आइडेंटिफाई करेंगे इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, इस वजह से मैं इसे रैशनलाइज करूंगा और फिर जाकर वो पिछला वाला कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन वाला अपने आप लग जाएगा। कोई ना कोई फैक्टर ऊपर नीचे से कैंसिल जरूर होगा, लेकिन पिछले वाले प्रोसीजर तक पहुंचने के लिए इन रूट को हटाने की जरूरत है। इसलिए हम यहां पर रैशनलाइज कर रहे हैं। और तरीका कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया जाए और डिवाइड कर लिया जाए। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं भाई। देखो जरा, हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया और अब इतना करने के बाद ऊपर जो बच रहा था वो था 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स। नीचे आया x और ये पूरा रूट में जो था 5 प्लस एक्स एंड 5 माइनस एक्स। देखो बेटा, ये तो हमारा x ऐड हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो, x ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल कैंसिल होता नजर आ रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और बचा क्या? बच रहा है 2 अपॉन 5 प्लस 5 यानी 1 अपॉन रूट 5। यही हो जाएगी हमारी लिमिट। हमने लिमिट भी लगा दी, x को कैंसिल किया, फिर जाकर हमने x 0 0 ऊपर नीचे क्रिएट कर रहा था, ये फैक्टराइजेशन वाले मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पर भी कोई बड़ी आफत नजर नहीं आई। बस करना यह था कि जो इर्रेशनल एक्सप्रेशन था, अगर उसकी वजह से 0 क्रिएट हो रहा है तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, काम खत्म। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? बस मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट से, अपने आप फिर ऊपर नीचे कोई फैक्टर निकल के सॉल्व हो ही जाएगा। एक और एग्जांपल देखने, इसमें कुछ और बातें भी बनती हैं, वो भी देखते हैं। जाओ जी। देखो जी, इस बार क्या हुआ, इर्रेशनल तो कुछ ज्यादा इस बार नजर आ रहा है, ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है। पहला काम वही कि हमें चेक करना है ये कौन सी फॉर्म है। और देखो जरा, 3 रख दो यहां पर, 4 आया, रूट आया 2, ये 2 माइनस 2 0, नीचे यहां पर 6 9 यानी 3 माइनस 3 0। 0 बाई 0 फॉर्म है तो बहुत अच्छी बात है। अब 0 बाई 0 दोनों इर्रेशनल की वजह से क्रिएट हो रहा है, मतलब इस रूट में भी 0 आ रहा था इसको इन्वॉल्व करते हुए, और इस रूट को भी, जिन जिन की वजह से ये 0 आ रहा था उन सब को ही रैशनलाइज करना पड़ेगा। यानी मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट दोनों पार्ट को रैशनलाइज करना है, उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। डबल रैशनलाइजेशन बोला जाएगा इसे। तो करने का तरीका, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर, यानी 2x प्लस 3 माइनस का प्लस हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 3। ये तो नीचे वाले की सेटिंग हो गई भैया, नीचे वाले की सेटिंग कर दी अगर ये मिल जाएगा तो। अब ऊपर वाले की सेटिंग भी तो करो। ऊपर वाले की सेटिंग कैसे होगी? x प्लस 1 प्लस 2 अगर ले लिया जाए और उसको कंपनसेट कर दीजिएगा प्लस 2 के साथ। अब ऊपर वाला अगर इसके साथ मिलेगा तो ये भी सेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऊपर वाला अगर सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 1 माइनस 4 आया, बहुत अच्छी बात। नीचे अगर यही काम करेंगे तो 2x प्लस 3 माइनस 9 आएगा। और क्या बचा रह गया? बचा रह गया 2x प्लस 3 प्लस 3, एक फैक्टर, और दूसरा रह गया x प्लस 1 प्लस 2। देख लो बेटा जी,
हम इस मोड़ तक आ गए कि अब हम प्रीवियस वाला मेथड लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन वाला। यहां पर अगर देखें x-3 फैक्टर आ रहा है, यहां पर भी 2x-6 लिखा है, यानी कि 2 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, इसको 2 टाइम्स मैं कैंसिल कर सकता हूं और फिर जाओ और 3 अप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 3 + 3, नीचे आएगा 2 + 2 और एक बाहर जो 2 लिखा हुआ था, देख लो भैया 3/4 आ गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। एक और करते हैं तो थोड़ा सा और इस तरीके के सवालों के लिए कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जरा देखो, जाओ भैया जल्दी से चपाक। देखो जी अगला सवाल क्या आया, फिर से ऊपर नीचे दोनों तरफ इरेशनल पार्ट नजर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहला नियम कि हमको चेक करना है ये इनडिटरमिनेंट कौन सी। मैंने रखा 1 रखते ही ऊपर 0 नीचे 0, ये 0/0 फॉर्म आ रही है, बहुत बढ़िया 0/0। अब दोनों रूट इन्वॉल्व हैं 0 बनाने के लिए, इस वजह से दोनों को ही रैशनलाइज करना होगा। तो मैं लिखूंगा सीधे से, ऊपर वाला अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - x - 4 बचेगा, नीचे वाले को कॉन्जुगेट से करेंगे तो 2 - x - 1 बचेगा। कंपनसेट कर दो, नीचे वाले का कॉन्जुगेट ऊपर लिख दो, सीधे कर दिया। अब थोड़ा सा एक स्टेप छोटा किया हमने काम करने के लिए और हमने डायरेक्ट ये काम कर दिया, देख लो। अब देखो अगर तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 - x और ये भी लिखा है 1 - x, दोनों कैंसिल और अब रख दो जाकर 1, तो आ गया 1 + 1/2 + 2 1/2, ये आ जाता है आंसर। मेरे ख्याल से मेथड समझ में आया होगा, कब करने की जरूरत पड़ रही होती है मेरे को इस तरीके से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और करके किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब अगले वाले लेक्चर में हम और दूसरे मेथड ढूंढने जा रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करते हुए आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, कैसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जरा अगले वाले लेक्चर।